नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिस्क रिवार्ड के थ्रू आप कैसे एक प्रोफर्म अकाउंट को पास कर सकते हैं। ठीक है, हम रिस्क रिवार्ड के थ्रू दिखा सकते हैं कि आपको अगर आपकी जो 3-4 ट्रेड्स इकट्ठी लॉस में चली जाए और इसके बाद सिर्फ एक ट्रेड प्रॉफिटेबल हो, तो आप उसमें ही कैसे अकाउंट को पास कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। मैंने क्या किया था, हमने ना 5 ट्रेड्स मारी थी पूरी। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने पहली जो ट्रेड मारी थी वो यहाँ पे मारी थी। हमें क्या लगा कि मार्केट सबसे पहले तो नीचे जा रही है, इसके बाद वो एकदम से ऊपर गई। जो इसने ये मारूबोजू दे दी, तो मुझे लगा कि मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके ना एकदम से नीचे आएगी। तो इसने ऐसा ही करा, यहाँ से ना यहाँ तक स्लो हो गई मार्केट। ठीक है, स्लो होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड कैंडल बन गई। तभी मैंने सेल की अपॉर्चुनिटी में ट्रेड ले ली थी। तो इसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी इनगल्फिंग टाइप। इसके बाद मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलो कोई बात नहीं, ट्रेडिंग में इतना तो होते ही रहता है। ठीक है, हमने अपना प्रोसेस फॉलो करना था, वो हमने कर लिया। ठीक है, अगर हमारी यहाँ पे ट्रेड प्रॉफिटेबल चली जाती तो हमें यहाँ तक प्रॉफिटेबल हो जाता है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी नहीं चली ट्रेड तो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं दूसरी ट्रेड को। जैसे कि हमने फर्स्ट ट्रेड चेफ की मारी थी, अब जो दूसरी ट्रेड है वो हमारी है यूएसडी कैट की। यहाँ पे अगर हम देखें तो यूएसडी कैट अभी भी गिर रहा है। तो हमने क्या किया था, यहाँ पे ना एक ट्रेड ली थी यूएसडी कैट में। हमने यूएसडी कैट में सेकंड ट्रेड ली थी। जो इसका ट्रेड लेने का पर्पस क्या है दोस्तों, कि हमने क्या देखा, यहाँ पे ना एकदम से सेलिंग आ गई। सेलिंग आने के बाद थोड़ी सी मार्केट ऊपर गई। मुझे लगा कि यहाँ पे एक इनगल्फिंग कैंडल दिखा दी, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक मारूबोसू दिखा दी, हमारी ट्रेड का एसएल कट हो गया। ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ तक एसएल लगाया था और हमारा टारगेट था यहाँ तक। अगर यहाँ पे एक मारूबोसू रेड कैंडल मार जाती तो हमारा टारगेट यहाँ तक तो पक्का ही था। क्योंकि यहाँ आप अगर देखो, पहले इतनी इतनी जगह पे ना ज़्यादा कैंडल्स रुकी हुई हैं। इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है ज़्यादातर। कोई बात नहीं, हमारी यहाँ पे ट्रेड जो है वो कामयाब नहीं हुई। तो हमने क्या किया, अगले दिन एक और ट्रेड ली। वो ट्रेड थी यूएस 100 की। यूएस 100 की ये थर्ड ट्रेड है, जिसमें कि हमने क्या किया था, यहाँ पे एक अपर साइड की अपॉर्चुनिटी को ढूंढा था। क्योंकि आप देखो, जो मार्केट है पहले तो ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई थोड़ी सी, फिर ऊपर गई, फिर एकदम से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई। मुझे लगा कि अब यहाँ पे लेवल को थोड़ा सा ऐसे नीचे करके फिर ऊपर एकदम से जाएगी। बट क्या होगा, यहाँ पे ना एक जो हमने सोचा था कि यहाँ पे इनगल्फिंग पे ले लेंगे ट्रेड, हमने जो ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे हमने ट्रेड ले ली थी। और हमारा टारगेट था कुछ यहाँ तक। पहला जो टारगेट था हमारा यहाँ तक, और अगर दूसरा था वो हमारा था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे हमें 1:3 लगभग ईजिली मिल जाता। बट कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेड भी नहीं चली। इसके बाद हमने ना एक कैट जेपीवाई में ट्रेड ली थी। जो कैट जेपीवाई में ट्रेड ली, यहाँ पे क्या हुआ, हमें लगा कि अब नीचे जा रही है मार्केट, अब क्या करेगी, यहाँ पे ना या इस लेवल को रिस्पेक्ट करके फिर नीचे जाएगी। सॉरी, इस लेवल को यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट तो कर दिया था। हमें था कि यहाँ से जो ये वाला लेवल है, जो ये वाला, यहाँ से नीचे जाएगी। कैसे, मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे गई, यहाँ पे थोड़ा टाइम रुकी, इसके बाद फिर नीचे गई, फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम यहाँ पे रुक गई। और यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट ने ये इनगल्फिंग दिखा दी। इस इनगल्फिंग को दिखाने का मतलब हमें लगा कि यहाँ पे नीचे को ट्रेड ले लेते हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे को ट्रेड लेंगे, अगली कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी नीचे आएंगी और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। बट हमारी जो स्ट्रेटजीज थी उसके हिसाब से जो हमारा प्रोसेस था वो तो बिल्कुल सही था। ठीक है, 1:5 1:4 का आ रहा था। और यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले तो ऊपर चली गई, यहाँ पे हमारा एसएल हिट कर दिया, फिर मार्केट नीचे को आ गई, फिर यहाँ पे ऊपर को चली गई, फिर यहाँ पे ऊपर को ही चली गई मार्केट। ठीक है, जो हमारा ये वाला
टारगेट था वो भी हिट नहीं हुआ, बल्कि एसएल पहले हिट हो गया। तो हमने क्या किया दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है ना कि आपका भी ऐसा ही चार्ट कुछ जाता है, तो कोई बात नहीं, इसमें इतनी घबराने वाली कोई बात नहीं है। सभी की ट्रेड्स ऐसी ही होती हैं। जितना बड़ा ट्रेडर होगा उसकी भी ट्रेड ऐसी होगी, जितना छोटा ट्रेडर होगा उसकी भी। जो छोटा ट्रेडर है वो क्या करता है, अपनी स्ट्रेटजीज बदलने के लिए ध्यान देता है, ज़्यादा लॉट कम ज़्यादा कर लेता है, ठीक है। और जो बड़ा ट्रेडर है वो एक ही सेम लॉट से ट्रेडिंग करता है और सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी, एक ही प्लान से स्ट्रिक्ट रहता है ज़्यादातर। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब हमारी लगातार 4 एंट्रियाँ जो थी वो लॉस में चली गई। जो बिगिनर होगा वो ज़्यादातर क्या करेगा, वो एकदम से निराश हो जाएगा। बट जो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा उसे पता है कि उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो कामयाब तो है, बट उसका एक सही टाइम नहीं आया। उसने क्या किया, इसके बाद जब उसकी स्ट्रेटेजी बनती वो तभी ट्रेड लेता। हमारी यहाँ जैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनी, हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली। अगली जो ट्रेड है वो यूएसडी सॉरी गोल्ड में ट्रेड आई थी। गोल्ड में यहाँ पे क्या हुआ, एक ना जैसे इसमें क्या हुआ ऐसा ना, यहाँ पे मार्केट ने इतने इतने लेवल को रिस्पेक्ट दी हुई है। जैसे यहाँ पे नीचे गई, फिर यहाँ से ऊपर जाके नीचे आई, फिर यहाँ पे ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई थोड़ा सा यहाँ पे, फिर नीचे आ गई, फिर यहाँ पे टच करके नीचे आ गई, और यहाँ पे भी थोड़ा सा नीचे से चली गई मार्केट नीचे को। ऊपर आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब मार्केट एक मारू यहाँ तक आई, एक मारूबोसू कैंडल मार दी। मारूबोसू कैंडल मारने के बाद फिर ऊपर चली गई, फिर थोड़ा सा नीचे आई। जब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आई मार्केट, मैंने क्या किया, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाके चेक की कि यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में। सो यहाँ पे मैंने देखा कि एक पैटर्न बन रहा है ऐसे करके। आपको मैं बताता हूँ, एक ना डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा है। डब्ल्यू टाइप बनने के बाद थोड़ा सा ऐसे करके मार्केट ऊपर जाने की संभावना है इसकी। तो मैंने तभी एक ट्रेड ले ली थी, और इसके बाद हमारी जो स्ट्रेटजी के हिसाब से रिट्रेसमेंट वाली हमको ट्रेड दे दी थी उसने। यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट पहले तो एक फ्लक्चुएशन में फंसी हुई थी, ट्रैप में फंसी हुई थी यानी कि। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ी सी ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऐसे करके स्लो करके ऊपर चली गई, ठीक है। फिर यहाँ पे एक बार थोड़ी सी स्लो हो गई। इसने ऊपर जाना है दोस्तों, अभी यहाँ तक टच तो एटलीस्ट करके आएगी। जो इसका पहला टारगेट था वो था यहाँ तक, और जो दूसरा है वो होगा यहाँ तक, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ तक ले ली थी, यहाँ तक आ गई थी मार्केट अभी, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो प्रॉफिट था 240 समथिंग शो कर रहा था। हमने 2 एंट्रीज मारी थी, वो एक तो थी 0.01 की और एक थी 0.02 की। यहाँ पे क्या हुआ, 2 एंट्रीज मारने के बाद हमें लगभग 240 समथिंग शो कर रहे थे। मुझे ऐसा था कि अगर मेरे 260 शो करे और मैं तभी ट्रेड काट दूं और मैं अपना अकाउंट पास कर जाऊँगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। फिर यहाँ पे क्या हुआ, सबसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कारण जब यहाँ पे मार्केट आई ना, तो यहाँ पे ना मैंने एक छोटा सा एसएल लगाया हुआ था कि अगर यहाँ पे मार्केट आएगी तो मेरा एसएल कट जाएगा और जितने भी पैसे बनेंगे मैं लेकर बाहर आ जाऊँगा मार्केट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे लगभग एक में थे 108 डॉलर समथिंग, और दूसरी ट्रेड में थे 17 डॉलर समथिंग। मैंने जो डॉलर्स बनाए हैं यहाँ पे इतनी ट्रेड को लेके 125 डॉलर पर मेरी जो एंट्री थी वो कट हो गई। यहाँ पे कट होने के बाद जो अगर हमारी आप ट्रेड देख सको तो जितना भी हमारा लॉस था वो सारा रिकवर हो गया ऐसे, और मैं अब 70 डॉलर प्रॉफिट में हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका रिस्क रिवार्ड सही है, जैसे आप मेरी ट्रेड्स देख रहे हो, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करूँगा, आप इस ट्रेड्स में देखो कि यहाँ पे क्या हुआ है। पहली ट्रेड में भी 0.01, दूसरी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था इसके लिए 0.05, तीसरी में भी 0.05, चौथी में भी 0.05। इसके बाद मुझे ऐसा था कि यार जब ये गोल्ड है थोड़ा सा, ये ना थोड़ा सा बहुत जल्दी ऊपर नीचे जाता है, इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे
सबसे पहले तो एंट्री मारी 0.02 की। 0.02 की मारने के बाद इसके बाद मैंने मारी 0.1 की। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब कि अगर मेरे जाते तो कम से कम मेरे 30 या $40 मैक्सिमम जाते। मैक्सिमम मेरे 30 या 35 जाते। ठीक है, इससे ऊपर मैं जाने नहीं देता। मेरा जो स्टॉप लॉस था, अगर आप मान सके देखो, अगर मेरा स्टॉप लॉस है 30 रुपये का और मैंने यहाँ पे निकाल ले कम से कम 125। मेन बात तो है रिस्क रिवार्ड की। दोस्तों, अगर आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो अच्छा होगा तो आप कोई मर्जी प्लेटफॉर्म चूज़ कर लो, कोई मर्जी चीज़ देख लो। अगर आपकी जो रिस्क रिवार्ड पे पकड़ होगी, आप कहीं मर्जी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। आपने सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटजी का, और दूसरी बात रिस्क रिवार्ड का। अगर आपको ये दो चीज़ें अच्छे से रट गई तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, मेरी कम से कम 5 ट्रेड्स जो थी वो लॉस में थी, और जो मेरी 6वीं ट्रेड है, वो 6वीं और 7वीं ट्रेड में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट इतना अच्छा कर लिया कि जो ये पुरानी ट्रेड्स हैं वो सभी का लॉस भी रिकवर हो गया, और इसके बाद भी मैंने $70 ऊपर अकाउंट है जो मेरा आ गया। ठीक है, कहने का मतलब कि आप ज़्यादातर ध्यान दो रिस्क रिवार्ड पे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में। हम एक फंडेड अकाउंट बाय करेंगे, फंडेड नेक्स्ट का समथिंग 6K के अराउंड, और उस अकाउंट में हम क्या करेंगे, अपना ट्रेड्स वगैरह डाला करेंगे रोज़ की रोज़, और आपको दिखाएंगे कि रिस्क रिवार्ड के थ्रू जो हमारा अकाउंट है वो प्रॉफिटेबल कैसा होगा। ठीक है, सो मिलते हैं हम आपको किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।